Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with psychology, childhood and growing up, जिसका हम पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था मोटर डेवलपमेंट, यानी मोटर स्किल्स जो हमारी गामक क्रियाएं होती हैं। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड मैचुरेशन, यानी ग्रोथ में और मैचुरेशन में क्या अंतर होता है। इन दोनों के पॉइंट्स हम पढ़ेंगे आगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि ग्रोथ होती है जो हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है या हमारे शरीर में ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, वो चीज़ ग्रोथ होती है। लेकिन जो मैचुरेशन है या हमारा जो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। तो इसी के कुछ पॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ पढ़ेंगे। ग्रोथ में क्या है? फर्स्ट पॉइंट, लंबाई, शारीरिक विकास, वजन बढ़ना इत्यादि। मतलब हम ग्रोथ के अंदर सबसे पहले क्या बढ़ती है हमारी? आफ्टर बर्थ। जब बर्थ क्या, हम नेटल पीरियड में भी होते हैं, प्री नेटल पीरियड में, मतलब गर्भ में भी होते हैं, तभी भी हमारी ग्रोथ वहीं से शुरू हो जाती है। तो हमारी लंबाई बढ़ती है, शारीरिक विकास होता है, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होते हैं, वजन बढ़ता है इत्यादि। बर्थ के बाद भी हमारी हाइट, वजन और शारीरिक विकास जो हमारा फिजिकल ग्रोथ होता है वो कब तक होता है? लगभग 18 ईयर्स तक होता है। 18 ईयर्स के बाद भी हम 20 ईयर्स तक ले सकते हैं, तब तक हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। हाँ, ये है हाइट वगैरह बंद हो जाती है बढ़ना, लेकिन शरीर में बाकी ग्रोथ, जैसे हम कभी पतले हो रहे हैं, कभी मोटे हो रहे हैं, कभी वजन में घट रहा है, कुछ वजन में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, या शारीरिक विकास में कुछ अलग चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं शरीर में, तो ये होती है हमारी ग्रोथ। मैचुरेशन में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यह एक जन्मजात प्रक्रिया है। मतलब ये जन्म से ही शुरू हो जाती है और मृत्यु तक रहती है। मतलब जो मैचुरेशन है वो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारी बढ़ती रहती है। जिस एज में हम हैं हमारे अंदर उतनी ही मेचोरिटी रहेगी। ये नहीं है कि अगर हम 5 ईयर्स के हैं तो हमारे अंदर 25 ईयर्स वाले लोगों की तरह मेचोरिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये प्रक्रिया जो है जन्मजात, मतलब शुरू से लेके, मतलब वॉर्म से टॉम तक, मतलब पैदा होने से लेके हमारी डेथ तक। सेकंड पॉइंट है इसमें ग्रोथ में हमारा, वृद्धि विकास की ही एक प्रक्रिया है। मतलब जो वृद्धि है वो विकास की ही एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट बहुत तरीके के होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट, ये सारे हमारे डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर का ही एक पार्ट है वृद्धि। वृद्धि मतलब जो मैंने भी आपको बताया, शरीर की लंबाई बढ़ना या ग्रोथ होना, ऑर्गन्स का बढ़ना घटना, वजन का घटना बढ़ना, तो ये चीज़ें ग्रोथ की होती हैं, जो विकास की ही एक प्रक्रिया है। मैचुरेशन में हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ये एक मतलब जनरल एक्टिविटी जो होती है ना, उस टाइप की है कि हमारे अंदर अकॉर्डिंग टू एज, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे हमारे अंदर सामान्य तौर पर ये चीज़ आती रहेगी, यानी मेचोरिटी। थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रोथ के अंदर, वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि 18 या 20 ईयर्स में वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। हाइट वगैरह जो होती है वो बढ़ना बंद हो जाती है, ये जीवन भर नहीं होती। ऐसे ही मैच्योरेशन में थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, अभ्यास का कोई महत्व नहीं है। मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि हम कोई अभ्यास कर रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस है, अभ्यास का कोई महत्व नहीं है। जो मैच्योरेशन है वो एज वाइज ही होती है। जिस एज में हम हैं उसी तरह की थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट ग्रोथ का, शारीरिक बदलाव भी शारीरिक वृद्धि के साथ ही होता है। मतलब शारीरिक वृद्धि जैसे जैसे होगी वैसे वैसे हमारे अंदर बदलाव भी आते जाएंगे, ऑर्गन्स हमारे बढ़ने शुरू होते हैं। मतलब हाथ पैर की लंबाई बढ़ती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है उसके हिसाब से हमारे ऑर्गन्स भी वर्क करते हैं। मतलब अंदर आंतरिक लेवल पर भी अगर हम देखें, अंदर जो इनर इनर ऑर्गन्स होते हैं वो भी अपने हिसाब से, जैसे हमारी मसल्स हो गई या लीवर हो गया या किडनी हो गई, ये जो अंदर के ऑर्गन है ये भी उसके एज के हिसाब से ग्रोथ होते हैं, इनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैचुरेशन में फोर्थ पॉइंट, यह एक समय पर आकर रुक जाती है। मैचुरेशन जो है ये भी एक समय पर आकर रुक जाती है, क्योंकि जब हम
जब हम थोड़े बड़े होते हैं, मतलब 20-25 एज के होते हैं, हम अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, उसके बाद मतलब ऐसा होता है कि हम सेट हो जाते हैं अपनी लाइफ में आफ्टर मैरिज। तो मैचुरेशन उस टाइम पर इतनी आ जाती है कि हम मेच्योरिटी से हर हर फैसला मेच्योरिटी के साथ ले सकते हैं। ये नहीं कि हम किसी चीज़ में लापरवाही कर रहे हैं या बिना सोचे समझे कोई फैसला ले रहे हैं। तो ग्रोथ में हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे, शारीरिक विकास में ही मांसपेशियां व आंतरिक शरीर में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, किडनीज वगैरह, लीवर, तो इन चीज़ों में भी ग्रोथ होती है। आंतरिक लेवल पर भी हमारी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनमें भी एज वाइज ग्रोथ होती है। तो फिफ्थ पॉइंट हम मैचुरेशन का भी देखेंगे, परिपक्वता से शरीर में परिवर्तन आते हैं। मतलब जो हमारी मेच्योरिटी है उससे भी हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं। सिक्स पॉइंट हम देखेंगे ग्रोथ का, उम्र के साथ साथ शारीरिक बदलाव निश्चित है। मतलब उम्र के साथ साथ जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हमारे शरीर में शारीरिक बदलाव आते रहते हैं। बस एक हाइट को लेकर हम नहीं कह सकते कि बदलाव आते हैं, बाकी शारीरिक विकास हमारा होता रहता है एज वाइज। वजन हमारा घटता बढ़ता रहता है, ग्रोथ होती है। ऑर्गन्स में जैसे हमारी एज ज़्यादा हो गई तो ऑर्गन्स, हमारे जो आंतरिक बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनमें कमजोरी आने लग जाती है। जैसे हम देखते हैं ओल्ड एज में लोगों की मसल्स वगैरह काफ़ी थक जाती हैं, और उनको अगर शारीरिक तौर पे हम देखें तो वो काफ़ी, उनके जैसे जॉइंट पेन होना या बुढ़ापे में होता है, ऐसा हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने घर में हमने देखा ही हुआ है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे शरीर हमारा कमज़ोर होता चला जाता है। तो सिक्स पॉइंट हम देखेंगे मेच्योरिटी का, परिपक्वता की क्रिया सीखने पर निर्भर नहीं होती। मतलब परिपक्वता जो है वो हम हमें उसे सीखना नहीं पड़ता, वो सीखने पर निर्भर नहीं होती, वो अपने आप आती है एज वाइज। हम अपने समाज को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, स्कूल आते जाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो उस हिसाब से उनके अंदर मेच्योरिटी आती है, जैसा उनको एनवायरनमेंट मिलता है उसके हिसाब से। इसी में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखेंगे मेच्योरिटी में। सेवंथ पॉइंट, परिपक्वता पर सीखने की क्रिया निर्भर है। मतलब जो मेच्योरिटी होती है उस पर सीखने की क्रिया निर्भर है कि मेच्योरिटी कितनी है, क्या हमें सीखना चाहिए, किस हिसाब से सीखना चाहिए, उस पर निर्भर करता है। परिपक्वता का अर्थ विकास और वृद्धि है। मतलब जो मेच्योरिटी है उसका अर्थ क्या है, डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ पॉइंट है व्यवहार में सुधार। मतलब मेच्योरिटी क्या है, मैंने आपको बताया ही, जिस तरीके से हमारी एज बढ़ती है उसी हिसाब से हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, सुधार आता है। तो ये था हमारा पॉइंट, ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, जो सेकेंड यूनिट का सेकेंड पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।